अस्सलाम वालेकुम। और हम बात कंटिन्यू करते हैं प्रेजेंटेशंस की। पहले भी हमने बताया था कि प्रेजेंटेशन क्यों ज़रूरी होती है। प्रेजेंटेशन आजकल के ज़माने में इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑडियो विजुअल का ज़माना है। ना सिर्फ हम बात सुनना चाहते हैं बल्कि हम साथ साथ कुछ देखना भी चाहते हैं। ये पूरा जो मॉड्यूल आपने देखा होगा कि मैं बात कर रही हूँ और साथ साथ विजुअल्स भी पॉपअप हो रहे हैं और आपको बात बेहतर समझ आ रही है, क्योंकि आपके एक से ज़्यादा सेंसेस इस्तेमाल हो रहे हैं। हियरिंग की सेंस, देखने की सेंस, तो ये दोनों जब मिलते हैं तो आपकी बात बेहतर समझ आती है। तो इसलिए प्रेजेंटेशंस जो हैं, ख़ास तौर पे प्रेजेंटेशंस जो हैं बिज़नेसेस के लिए, प्रेजेंटेशंस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। स्कूल्स में भी बनानी पड़ती हैं, यूनिवर्सिटीज़ पे भी बनानी पड़ती हैं, मीटिंग्स में, ऑफ़िस एनवायरनमेंट्स में। अब तो प्रेजेंटेशंस जो है वो डे टू डे आपके एक काम का बहुत अहम हिस्सा बनता चला गया है। अब पहले ज़माने में जब हम प्रपोज़ल्स भेजा करते कि जी हम आपको ये काम करके देंगे या ये सर्विस करके देंगे, तो बड़े-बड़े मोटे-मोटे किस्म के डॉक्यूमेंट्स बनते थे। अब लोग जो है वो पावर पॉइंट में या प्रेज़ी में प्रेज़ेंटेशंस बनाते हैं और वो भेज देते हैं और कहते हैं कि जी थोड़े से वक़्त में आपको सब कुछ पता चल जाए। पिछली दफ़ा भी हमने बात की थी कि प्रेज़ेंटेशन जो है उसमें सब कुछ डालना ज़रूरी नहीं होता। वो एक पॉइंटर होता है, वो एक रिमाइंडर होता है, वो एक हाइलाइट करता है जो आप बात कर रहे होते हैं, या जो एक रेफ़रेंस पॉइंट होता है कि अच्छा कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है कि जो बात हो रही है उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसकी हाइलाइट क्या है, उसका जो प्रॉब्लम है, जो आप इश्यू है या कोई जो इम्पोर्टेंट चीज़ हाइलाइट करना चाह रहे हैं, वो क्या है? या एक ट्रिगर के तौर पे आपको वो जो प्रेज़ेंटेशन का टेक्स्ट है या जो इमेज है, वो एक्ट करता है उस तरह, और वो कन्वर्सेशन आपको या रिकॉल हो जाती है या जो बात कर रहा होता है उस वक़्त, वो उसको कॉन्टेक्स्चुअलाइज़ कर देती है। इसीलिए प्रेज़ेंटेशंस जो हैं, वो बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर हम पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन के बारे में बात करें तो पिछले मॉड्यूल्स आपने देखे होंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस कैसे बनती हैं, उसके बेसिक्स क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे एक नए किस्म की प्रेजेंटेशंस की, विच इज़ कॉल्ड प्रेजी प्रेजेंटेशंस। अब प्रेजी प्रेजेंटेशन होती क्या है? प्रेजी प्रेजेंटेशन इज़ बेसिकली अ टूल। वो स्लाइड्स बनाने का एक और तरीका है पावर पॉइंट से। पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर है, इसी तरह प्रेज़ी भी एक सॉफ्टवेयर है। प्रेज़ी आप ऑनलाइन बनाते हैं और वो आप स्लाइड्स जो है वो बजाय इसके कि एक-एक करके बनाएँ, ये एक लार्ज सा कैनवस होता है, एक पेंटिंग होती है ना बहुत बड़ी-सी, आप उसी पेंटिंग पे सब कुछ बनाते हैं बजाय इसके कि अलग-अलग पेज पे बनाएँ। तो इसमें होता ये है कि एक ही बहुत बड़ा-सा एक पेज होता है, उसमें मुख्तलिफ सेक्शंस में आप डालते रहते हैं और वो छोटा-बड़ा होता रहता है। आप उधर जाते हैं तो वो बड़ा होके आपके स्क्रीन पे आ जाता है, फिर वो छोटा हो जाता है, फिर आप अगले वाले पे जाते हो, वो बड़ा हो जाता है, और फिर वो इस तरह एक डायनामिक किस्म की एक आपकी जो प्रेज़ेंटेशन जो है वो बन जाती है। सो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ वे ऑफ मेकिंग अ प्रेज़ेंटेशन, ऑफ एक्सप्रेसिंग योर वर्क एंड योर राइटिंग। इसका पावर पॉइंट के मुकाबले में इसका लिखने का, इसको एग्ज़ीक्यूट करने का एक तरीका अलग होता है, और अगले जो मॉड्यूल्स हैं हम उसमें आपको दिखाएँगे कि इसको कैसे बनाते हैं। अभी के लिए हम आपको दिखाते हैं कि इसका जो वेबसाइट है उसकी बेसिक वो है क्या। ये इनका होम पेज है, यहाँ पर ऑप्शंस हैं आपके पास प्रोडक्ट की, बिज़नेस की, वाई प्रेज़ी, कस्टमर्स, डिस्कवर, प्राइसिंग, लॉगिन। ये ऑब्वियसली जब आप बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेशंस प्रेज़ी पे बनाएँगे तो वो आपको ख़रीदनी पड़ेंगी, मगर आप एक वन ऑफ बना रहे हैं या छोटी-सी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, वो फ्री भी होती है। फ्री जो है वो यूजुअली ऑनलाइन रहती है, वो आप ऑफ़लाइन नहीं लेकर जा सकते। उसमें लिमिटेशंस होती हैं कि आप फ्री प्रेज़ी के साथ क्या-क्या कर सकते हैं। तो हम पहले अपना अगर गेट स्टार्टेड करते हैं, तो फिर ये आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस आ जाते हैं कि जी आप क्या-क्या करना चाह रहे हैं, क्या-क्या नहीं करना चाह रहे हैं। मेरे पास लॉगिन ऑलरेडी है, तो आई विल लॉग इन एंड आई हैव एन ऑप्शन टू लॉग इन विद माय फेसबुक। तो अब मैं फेसबुक के साथ अपना लॉगिन करूँगी। मैंने लिंक किया हुआ है, बजाय इसके कि मैं अलग से अपना इसका एक फॉर्म बनाऊँ, तो मैंने इसको अपने फेसबुक के साथ लॉगिन किया हुआ है। तो जब हम लॉगिन करते हैं तो फिर हमारे पास ये एक टेम्पलेट आ जाती है। अगले मॉड्यूल में हम आपको बताएँगे कि इसके साथ हम काम कैसे करते हैं। थैंक यू सो मच।